वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रीजनिंग का है, डाइस, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में एक ही वीडियो लगेगा जिसमें हम लोग कंप्लीट टॉपिक करेंगे साथियों। ओके, एक ही वीडियो में डाइस के जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, मेंस हो, प्री एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा रेलवे का, पुलिस का, स्टेट एग्जाम या रेलवे का एग्जाम, जो भी आपके दिमाग में एग्जाम के नाम आ रहे हों, जिसमें भी रीजनिंग का सिलेबस है और रीजनिंग में डाइस टॉपिक है, तो आज की क्लास के बाद आपका डाइस से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ऐसा कोई टाइप नहीं रहेगा जो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक चीजों को मैं पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिए, बिना देर करे हुए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। भीम प्रकाश, वीएन गेमिंग, दीपक, उमेश, वेलकम सभी का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चलिए, तो यहां पर आज का जो टॉपिक है आप लोग यहां देख ही पा रहे हैं, लिखा हुआ है डाइस। डाइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। दोस्तों, सबसे पहले मैं पासा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर जो देख पा रहे हैं वो एक डाइस है। ये एक बंद डाइस है। अगर मैं इसे खोल दूंगा तो ये डाइस कुछ इस हिसाब का दिखाई देगा। देखिए, ये डाइस मैंने अपने यहां भी रखे हुए हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि ये एक डाइस है जिसकी आपको सतह के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि भाई कितनी सतह इसके अंदर होती हैं। ओके, तो यहां पर ये आपको डाइस जैसा ही नजर आ रहा है। ठीक है, डाइस जैसा ही नजर आ रहा है। और आप लाख कोशिश कर लें, एक बार में आप लोग केवल 3 ही सतह देख सकते हैं। एक बार में आप लोग केवल 3 ही सतह देख सकते हैं। भाई, जैसे आप लोग यहां देख रहे हैं, आपको ऊपर वाली सतह, लेफ्ट वाली सतह और राइट वाली सतह केवल आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें भी आप लोग लाख कोशिश करें, इधर से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, तो केवल 3 ही सतह आपको दिखाई दे सकती हैं। उसके अलावा कोई भी सतह आपको दिख नहीं सकती है। बोला सर सतह होती कितनी है? तो आप लोग देख लीजिए, खुद से इसमें गिन लीजिए आप कितनी सतह हैं। तो यहां मैंने आपके सामने रखा, देखो, एक सतह ऊपर की तरफ है। बोला ठीक है सर। एक नीचे की तरफ सतह है 2, एक फ्रंट में है, एक बैक में है, 2 और 2 4, और एक मेरी तरफ है लेफ्ट साइड में और एक है राइट साइड में। तो कितनी सतह हो गई इसके अंदर? बोला 6 सतह हो गई। तो किसी भी डाइस के अंदर कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये सतह आपकी ओपन डाइस की है, ये क्लोज डाइस की है। बंद पासे में आपको केवल 3 ही सतह दिखाई देंगी। एक बार मैं आप लोगों को खुला हुआ पासा भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी इन चीजों में। ओके, तो देखिए, जैसे कि ये वाला पासा है तो आपको ये पासा कुछ खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि इसको अगर बंद करें तो एफ के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत क्या होगा। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से, है ना, आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। पहली बात तो आप लोग एक एक चीज यहां से समझ ही जाओगे, ये 100% है। इसके अलावा मैं सारी चीजें प्रूफ के साथ आपको आगे बढ़ाऊंगा। शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही जानना है कि भाई ये पासा है और पासे में अगर मैं सतह की बात करूं, सतह को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। तो सरफेस की संख्या कितनी होती है? 6, जिनमें से हमें केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह छिपी हुई रहती हैं। तो इनको हम लोग दिखाई कह सकते हैं, यानी कि शो होती हैं 3 सरफेस। और उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं सर 3 सतह हमारे पास ऐसी होती हैं जो छिपी हुई होती हैं। छिपी मतलब जो हिडन होती हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जैसे आपने ये देखा पासा, बोला पासा के अंदर सबसे पहली बात यह है कि सर कितने तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात है कि पासा के अंदर कितने तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब हमें पासे की केवल एक अकेली स्थिति दी होती है, यानी जब हमें 1 फिगर गिवन हो, केवल एक स्थिति दे रखी हो, एक स्थिति दी हो पासे की, अगर एक स्थिति दी होगी यानी केवल एक ही आपको फिगर दे रखी होगी, उसमें पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, इस तरीके से। दूसरा, आपको 2 स्थिति दे रखी होंगी, 2 स्थिति दी हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी 2 स्थिति जब दी होंगी तो आपकी 1 कॉमन
टू कॉमन, नो कॉमन ट्रिक आपकी अप्लाई होगी। तीसरा दोस्तों टाइप होगा जब दो से अधिक स्थिति होंगी, दो से अधिक स्थिति दे रखी होंगी, अधिक स्थिति दी हो, ठीक। और चौथा और लास्ट टाइप होगा खुला पासा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे ओपन डाइस, खुला पासा या ओपन डाइस। ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से मैं आपको चीजें सिखा दूंगा, वादा है मेरा। बस मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा जब पासे की एक स्थिति हमें दी हो। और इसी पूरी क्लास के अंदर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं या इसी साल में आए हुए हैं या जो अलग अलग स्थितियों में बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पर मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भरमार है, लेकिन एक सीक्वेंस में है, एक तरीके के साथ है। सबसे पहले जब पासे की एक स्थिति दी हो तो हम पासे के साथ कैसे डील करेंगे यहां समझ लेते हैं। बस 2 मिनट लगेंगे मुझे समझाने में, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यानी जब पासे की एक स्थिति दी हो तो यहां लिखेंगे जब पासे की एक स्थिति दी हो। भाई ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? देखो अब एक स्थिति दे रखी हो तो 2 तरह से दे रखी हो सकती है। भाई एक तो ये हो सकती है आपकी, बोला यहां पे क्वेश्चन दे दे 6 1 3 और ये क्वेश्चन है, इससे पूछे कि भाई 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। ओके, अब दूसरा आपसे दे दे क्वेश्चन इस तरीके से, यहां लिख दे 1 2 3, बोला 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। ओके, तो दोनों प्रश्नों में आप लोग थोड़ा सा समझिए कि दोनों प्रश्नों में चेंजिंग क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, अगर यहां पर आपको अंतर महसूस हो गया तो प्रश्न में कुछ है ही नहीं, अदरवाइज प्रश्न टफ लगेगा ही लगेगा। तो समझिए, आप लोग देखेंगे कि यहां पर सर 6 के पड़ोस में एक संख्या दी गई है। अगर 6 के पड़ोस में एक संख्या दी गई है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह साधारण पासा है। साधारण पासा है। सर पासा कितने तरह का होता है ये तो आपने बताया नहीं, बताऊंगा। कौन सा हम लोग भागे जा रहे हैं? 1 बाय 1 पहले हम समझेंगे फिर सीखेंगे। तो यहां पर दूसरा आपने देखा कि सर यहां पे किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब है ये मानक पासा है। तो पासा जो होते हैं वो केवल 2 तरह के होते हैं। तो जब अकेली फिगर दे रखी होगी तो हम लोग आंसर केवल और केवल कर सकते हैं अगर हमें मालूम है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। उसी कंडीशन में हम लोग आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर होगा ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पासा के प्रकार कितने होते हैं। ओके, पासा के प्रकार तो टाइप है हमारा जब पासे की एक स्थिति दी हो, लेकिन यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे कि पासे के प्रकार। पासे यानी कि डाइस के प्रकार। बताओ जरा कितने प्रकार का डाइस हो सकता है? भाई आपसे नॉर्मली कोई पूछे कि डाइस कितने प्रकार का हो सकता है तो आंसर क्या होगा? सर 2 प्रकार का हो सकता है। तो पासे के 2 प्रकार होते हैं। ओके, पहला टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं साधारण पासा। साधारण पासा जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे जनरल डाइस। जनरल डाइस। इसके अलावा दूसरा हमारा होगा मानक पासा जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। दूसरा हमारे पास होगा मानक पासा जिसे हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। ओके, ये 2 टाइप के पासे होंगे। अब दोनों पासों में हम अंतर कैसे महसूस करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा साधारण पासा है कौन सा मानक पासा है? तो यहां पर बड़ा आसान है पहचानना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहचानने की ट्रिक है कि यहां पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। ओके, जो नेबर आपकी सरफेस हैं, जो पड़ोसी सरफेस हैं, पड़ोसी सतह हैं, उनका योग 7 होना चाहिए। अगर उनका योग 7 है पड़ोसी सतहों का
तो वो एक साधारण पासा है, एक जनरल डाइस है। लेकिन अगर मानक पासे की बात करूं तो जो अपोजिट सरफेस हैं, जो विपरीत सतह हैं, उनका योग 7 होना चाहिए। यहां विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग कितना होगा मेरे भाई? 7 होता है, 7 होता है। इन दोनों बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। हालांकि इसके क्लास नोट्स, इसके डिजिटल नोट्स आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि जो आपके कमेंट सेक्शन चल रहे हैं, उन कमेंट सेक्शन में भी एक जो कमेंट है वो पिन कर दिया गया है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो आपने जाना साधारण पासा पड़ोसी सतहों का योग 7, मानक पासा विपरीत सतहों का योग 7। एक मैं यहां साधारण पासा बना के दिखा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा 1 3 4, देखना ये साधारण पासा है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे बनाऊं आपके सामने 1 2 3, तो आप ये देखिए जैसे कि ये वाला पासा है या ये वाला पासा है, इनमें आप लोग बता सकते हैं। भाई यहां पर ना हम केवल और केवल एक बात और मैं बता देता हूं कि हम लोग केवल साधारण पासे को ही पहचान सकते हैं, मानक पासे को पहचानने की हमारी औकात ही नहीं है। बोला सर ये क्या बात कर रहे हो जी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं देखो पड़ोसी सतहों का योग 7 है, आपने कहा सर 4 और 3 7, तो डेफिनेटली ये एक साधारण पासा है, आपने पहचान लिया। अब यहां आपने देखा कि सर यहां तो कोई भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, तो आपने अंदाजा लगा लिया ये मानक पासा है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पड़ोस में 6 हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो? बोला सर हो सकता है, और अगर यहां 6 हुआ तो फिर तो ये 6 और एक पड़ोसी हैं, तो ये साधारण पासा हो जाएगा। अब यहां पे मान लो पीछे 4 संख्या हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये 4 और 3 7 हो जाएगा। अब ये पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया, तो ये तो साधारण पासा हो जाएगा। तो हम कभी भी मानक पासे को पहचान नहीं सकते हैं। आगे की संख्या अब योग 7 नहीं है पड़ोसी सतहों का, तो ये मानक पासा कैसे हो गया? तो या तो प्रश्न के अंदर लिखा होगा कि यह एक मानक पासा है, या फिर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। बोला सर ये तो आपने झमेले में डाल दिया। बिल्कुल झमेले में डाल दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को जब तक क्लियर नहीं कर दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करें। सबसे पहले हम लोग उधेड़ेंगे साधारण पासे को, मानक पासे को बाद में देख लेंगे, पहले साधारण पासे की बात कर लेते हैं। अब साधारण पासे में 1 3 4 वैल्यू दे रखी है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा भाई? तो आप लोग ध्यान रखना कि 1 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते। तो अगर स्वयं नहीं हो सकता, पड़ोसी नहीं हो सकते, तो कौन हो सकता है? तो यहां पर 2 हो सकता है 1 के विपरीत, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। ये संख्याएं 1 के विपरीत हो सकती हैं। एज इट इज अगर मैं आपसे कहूं 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 3 तो नहीं हो सकता, पड़ोसी भी नहीं हो सकते, तो 2 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर मैं कहूं 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 2 5 6 में से कोई एक हो सकता है। 100% तो कंफर्म कतई नहीं कर सकते हम लोग कि भाई 2 होगा, 5 होगा या अकेला 6 होगा, नहीं अंदाजा लगा सकते। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ें तो हम लोग जानेंगे कि भाई साहब यहां अगर हमसे पूछ ले कि 2 के विपरीत, आप बोलोगे सर 2 तो यहां दे नहीं रखा, तो भाई 2 अगर यहां नहीं है तो 2 छिपा हुआ होगा, और अगर छिपा हुआ होगा तो 2 के विपरीत या तो 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 1 हो सकता है। यानी कि जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, उनके विपरीत ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे 2 के विपरीत पूछे तो 1 4 3 या 1 3 4 में से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपसे 5 के विपरीत पूछे तो भी 1 3 4 में से कोई हो सकता है। 6 के विपरीत पूछे तो 1 3 4 में से कोई भी हो सकता है। बताओ आप लोग साधारण पासे को पहचान पाएंगे या नहीं? साधारण पासे से संबंधित क्वेश्चनों को आप लोग कर पाएंगे या नहीं? यस और नो, ये बताएं केवल, हाँ या ना। बोला सर क्लियर हो गया। यानी एक मैं क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपसे कहा कि बताइए भाई 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन बनाया है। 6 1 4, यहां मैंने कहा क्वेश्चन में 3 के विपरीत, 3 के
विपरीत क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? क्या आंसर होना चाहिए आपका? पहले देखेंगे कि आप साधारण पासा है या मानक पासा है। आपने तुरंत देखा सर पड़ोसी सतहों का योग 7 है, तुरंत पता लग गया ये एक जर्नल डाइस है या एक साधारण पासा है। तुरंत आप लोगों ने यहां तीन संख्या यहां नहीं है, जो संख्या यहां नहीं है उनके विपरीत 1 4 6 में से कोई भी हो सकता है। 1 4 6, तो आपके ऑप्शन में कुछ इस तरह की वैल्यू दे रखी होगी, वही आपका राइट आंसर हो जाए। ओके, तो यहां मुझे लगता है कि आपको साधारण पासे से कोई डाउट नहीं आएगा। अब बात आती है साधारण पासे के बाद मानक पासे की। बात आती है मानक पासे की। मानक पासा जो होता है मेरे दोस्त, उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है और 4 के विपरीत 3 होता है, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1 होता है। तो यहां इनका योग देख लो, हर जगह 7 आएगा। बस आप लोग समझ जाओगे कि ये विपरीत हैं। यानी आपसे प्रश्न कहे कि बताइए यह एक मानक पासा है, 2 के विपरीत क्या आएगा, तो आप बताएंगे 2 और 5 7, सर 5 आएगा। 5 के विपरीत 2 आएगा। मैंने कहा यह एक मानक पासा है, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। बता देंगे, ये मानक पासे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक प्रश्न मैं देता हूं। मैंने कहा कि भाई साहब यहां लिखा मैंने 1 2 3, प्रश्न में मैंने कहा 3 के विपरीत क्या होगा, यह एक मानक पासा है। 3 के विपरीत क्या होगा, यह एक मानक पासा है। यह एक मानक पासा है, मानक पासा है। ओके, बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, यह एक मानक पासा है। तो डेफिनेटली 3 के विपरीत होगा 4, क्योंकि 4 और 3 7, तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि 1 के विपरीत 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1 होगा। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाक से बताइएगा सारे के सारे भाई। ओके की रिपोर्ट है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक डाउट बताया था, एक डाउट के बारे में थोड़ा सा कंफर्म किया था कि मानक पासा डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। कई बार लिखा नहीं होगा यह एक मानक पासा है, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा 1 2 3, ध्यान देना, ये ध्यान देने योग्य बात है। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3 लिखा मैंने यहां पे। और इस प्रश्न में मैंने पूछा, लिखा कुछ नहीं ये मानक पासा है क्या नहीं है। अब यहां मैंने पूछा कि 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, और ऑप्शन आपके लिखे हैं। ऑप्शन ए आपके सामने है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से आंसर क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है, किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, तो आपने अंदाजा लगा लिया मानक पासा है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ऐसी स्थिति में 3 के विपरीत आपका आंसर आ गया, बोला सर 4 है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ऑप्शन इस रूप में न हो, ऑप्शन ए दे रखा हो आपको 4, ऑप्शन बी दे रखा हो आप लोगों को 4 5 6, ऑप्शन सी दे रखा हो आपको 3, ऑप्शन डी दे रखा हो 1, तो अब आपका आंसर क्या होगा, प्लीज फटाफट कंफर्म करिए, फटाफट से बताइए अब आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से क्लियर करिए मुझे, जल्दी से बताइए कि अब इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर 3 के विपरीत अब ऐसी स्थिति में 4 होगा, बोला नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग कंफर्म ही नहीं कर सकते ये साधारण पासा है या मानक पासा है। सिंगल ऑप्शन आएगा तो मानक पासा मान करके आंसर करेंगे, लेकिन इस रूप में आंसर आएगा तो फिर आपका बी आंसर सही है, तो फिर आपका बी आंसर सही है। इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, मैंने इस प्रश्न को दिया इस रूप में, एज इट इज क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई चेंजिंग नहीं।
मैंने आपसे कहा कि भाई 1 2 3 ये एक फिगर है, ऑप्शन दे दिया, आप 3 के विपरीत पूछ रहा है, बताओ 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा। लेकिन यहां पर नोट करके लिखा है मानक पासा है, मानक पासा, ये एक मानक पासा है, ऐसा लिखा गया है। तो 3 के विपरीत ए ऑप्शन दिया गया 4, बी ऑप्शन दिया गया भाई 4 5 6, ऑप्शन डी दिया गया आपका 3, ऑप्शन ई दिया गया 1। तो अब मुझे बताएं कि इसका आंसर अब इस कंडीशन में क्या होगा। महारथियों फटाफट आंसर कीजिए कि अब इसका आंसर क्या होगा। फटाफट एक बार सभी शेयर कर दें सेशन को। अब बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों आंसर क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर 3 के विपरीत, बोला हाँ जी 3 के विपरीत क्या होगा। तो आपने कहा सर 3 के विपरीत, तो हम लोग अगर ये दोनों मिले तो ये वाला आंसर कर देते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन बी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है मानक पासा है। मानक पासा तो फिक्स है, 4 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। तो अब इसका राइट आंसर ए होगा। आई होप कि आप लोग इन प्रश्नों को क्लियर कर पाए होंगे। तो यहां पर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला टाइप होता है जब पासे का केवल एक स्थिति दी हो, तो अब आप आराम से इन प्रश्नों को उड़ा देंगे, हाँ या ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब पासे की 2 स्थितियां हमें दी होती हैं। ओके, जब पासे की हमें 2 स्थितियां दी होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आपका एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए, आप लोग चुटकियों में उड़ा दोगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 1.5 घंटे 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक 100%। चलिए देखिए यहां पर यह आपसे कह रहा है कि बताओ नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें 1 कॉमन ट्रिक का सहारा लेना होता है। बोला सर ये क्या है 1 कॉमन ट्रिक। तो यहां ऐसी स्थिति में हमारे पास 3 कंडीशनें बनेंगी। पहली 1 कॉमन ट्रिक, लिखो यहां पर आप लोग सभी, 1 कॉमन ट्रिक हो सकती है। दूसरा आपके पास 2 कॉमन ट्रिक हो सकती है, 2 कॉमन ट्रिक। तीसरा आपके पास नो कॉमन ट्रिक हो सकती है, नो कॉमन ट्रिक आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, ये आपकी कोई भी हो सकती है। जैसे आपने देखा 326 165, तो एक नंबर है 6, जो कि हमें दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे ही जो नंबर हमें कॉमन दिखाई दे, उस कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो जैसे यहां से हम लोग क्लॉकवाइज हुए, तो इस वाले पासे से भी हम लोग क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ऐसा करने पर हम लोग नंबर लिख लेंगे 632, तो यहां लिखा 632। इवन यहां भी हम लोग 651 लिखेंगे, 651। तो यहां पर जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं, जैसे 2 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत जो बचा हुआ नंबर है वो हम लोग लिख लेंगे। तो एक नंबर को किसी को भी ऊपर को काट लो या नीचे को काट करके जो बच रहा है, क्या बचा हुआ है हमारे पास 4, तो 4 हम लोग यहां लिख लेंगे। तो हमारे पास 6 के विपरीत क्या हो गया 4। तो हमसे पूछा क्या है, बोला 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है। तो 5 के विपरीत क्या है 3, तो राइट आंसर दूसरा वाला होगा। आई होप अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप चुटकियों में उसे उधेड़ देंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट फटाफट स्पीड से। ये आपका सीपीओ 2024 में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर फटाफट करेंगे। करें। देखो भाई बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं इसके अंदर। आपको क्या देखना है, कह रहा ये संख्या है 24 अंक के विपरीत क्या होगा। तो कॉमन देखो 24 ही कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। 24 से क्लॉकवाइज आ जाओ, तो 24 से क्लॉकवाइज आओगे तो 24 8 20, 24 8 20, उसके बाद 24 12 4, 24 12 24 12 4। अब मेरे भाई देखो 20 के विपरीत पूछता तो 4 था, 8 के विपरीत 12 था, 24 के विपरीत क्या होगा। तो एक 24 को काट लो, जो संख्या यहाँ दे रखी है देखो। अब यहाँ जैसे कि आप लोग देखोगे 4 आ गया,
8 आ गया, 12 आ गया, 16 बचा हुआ है, तो 24 के विपरीत क्या होगा? 16 होगा। तो आपका जो आंसर है, 1 मिनट रुकना, 16 30, अच्छा ठीक है, 16 के विपरीत पूछ रहा है मेरे भाई, 24 के नहीं, 16 के विपरीत। तो 16 के विपरीत क्या होगा? 24 होगा। ओके, क्या होगा? 24 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 24 के विपरीत नहीं पूछा, हाँ 16 के विपरीत पूछा उसने, 24 के विपरीत नहीं पूछा। ठीक, तो क्लियर हो गया। ऑप्शन सी बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीडी कांस्टेबल में आया है, फटाफट करो, फटाफट करो, जबरदस्त तरीके से उड़ाते चले जाओ। देखो और आगे, देखो और आगे बढ़ो। देखो यार, अब इस वाले प्रश्न को देखोगे तो इसमें एक्स वाई जेड और एक्स एम एन, तो यहां दोनों जगह पर एक्स कॉमन है। एक्स से हम क्लॉकवाइज, एक्स वाई जेड, और आगे देखेंगे एक्स एम एन, एक्स एम एन। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया? बोला वाई के विपरीत बताओ, तो वाई के विपरीत क्या है? एम। हटाओ। ये सारे क्वेश्चन अभी इसी वर्ष में आए हुए हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखो, करो आंसर। ये नंबर लिखे गए हैं, 4 के विपरीत पूछा है, क्या है? 4 के विपरीत पूछा गया है, क्या है? फटाफट बताओ, सारे स्टूडेंट बता दोगे। देख लो, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या है? यहां पर केवल 2 नंबर जो है हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है, इससे क्लॉकवाइज आ जाओ, इससे भी क्लॉकवाइज आ जाओ। तो 2 12 10, 2 6 8, 2 6 8। तो अब आपको देखना है 4 के विपरीत। तो यहां पर 4 ही नंबर नहीं दिख रहा, तो 4 2 के विपरीत हो जाएगा, तो इसके विपरीत क्या होगा? 2। तो करेक्ट आंसर डी। करेक्ट आंसर डी। नहीं, 5 कैसे हो जाएगा? 5 तो है ही नहीं इसमें कहीं भी। 2 4 6 8 10 12 ये संख्याएं हैं, 5 तो है ही नहीं इसके अंदर मेरे भाई। चलो, क्लियर है। नेक्स्ट, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब मोर देन 2 फिगर, यानी 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हो। अब आप बोलोगे सर आपने तो पहले ये बताया था कि 2 फिगर में 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन ट्रिक, 3 ट्रिक बन रही है। मैं शुरुआत में कर रहा हूं केवल 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक से आपका थर्ड टाइप हो जाएगा जब 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हो। समझ लो, एक बार में क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन से। जैसे इसमें क्या है कि 2 से अधिक स्थितियां प्रोवाइड करवा रखी हैं उसने, तो अब आपको करना कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई। बस आपको यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी 2 फिगर हम लोग उठाएंगे, कोई भी 2, ये 2 हो सकती हैं, ये 2 हो सकती हैं, या ये 2, और हम लोग वो 2 फिगर उठाएंगे जिनमें 1 कॉमन ट्रिक लगा होगा। समझ के बात को? जैसे पहली और दूसरी फिगर को उठाएंगे तो यहां पर देखो 3 3 और 1, ये 2 कॉमन ट्रिक है, 3 और 1। और अगर ऐसी स्थिति में देखो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 तो हमारे पास यहां है नहीं, तो अब क्या करेंगे? पहले को और तीसरे को उठा के देखेंगे। तो पहले और तीसरे में देखेंगे तो यहां भी 1, यहां भी 1, 4 5 2 3, और कुछ कॉमन नहीं है। तो पहले और तीसरे को दोनों में क्लॉकवाइज घूम जाओ। ये लो भाई, ये लो भाई, बन गया क्वेश्चन। यानी अब ऐसा करोगे तो 1 3 2, 1 3 2, और इधर से घूमोगे तो 1 5 4, 1 5 4, बचा एक नंबर है 6। तो ये सब विपरीत हो गए। बोला आपसे 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4, यानी डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? बोला कोई दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट, आगे आओ। यहां हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, कोई परेशानी नहीं है। 1 कॉमन ट्रिक लगानी है। 1 कॉमन ट्रिक से आपने देखा कि सर यहां पर नीचे अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 2 के विपरीत बताना। ये भी 2024 में आया एसएससी जीडी में, और जो क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में आया वो मैंने सीजीएल मेंस में भी देखा है। ऐसी बात नहीं है कि जीडी में आसानी आसान आते हैं, आसान आसान कुछ नहीं है। एसएससी में जो जीडी में आ सकता है वो सीजीएल में भी आ सकता है, जो सीजीएल में आ सकता है वो ही आपका जीडी में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है इन क्वेश्चनों को करने में। तो अब आप देखिए, जैसे पहले और दूसरे को उठाऊं तो यहां पर मेरे पास 8 और 6 कॉमन है, 8 और 6 कॉमन है। अब अगर हमें 2 के विपरीत पूछा, अभी आपको पता तो है नहीं कि 2 कॉमन ट्रिक क्या होती है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता दूं आपको कि यहां कॉमन कॉमन जो है केवल अकेला बचा है, तो यहां पे 2 के विपरीत 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने कैसे कर दिया, तो अभी मैंने 2 कॉमन ट्रिक सिखाया नहीं है, अभी आप वापस आओ 1 कॉमन ट्रिक से करो। तो पहले में और तीसरे में देखो कॉमन, तो यार यहां तो 12 और 8 कॉमन है, नहीं चलेगा। इसमें और इसमें देखो भाई कॉमन, इसमें और इसमें देखोगे तो केवल 8 संख्या कॉमन है, 8 संख्या कॉमन है, बस 8 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 8 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 6 8 2, 6 8 2, उसके बाद 8 12 10, 8, 1 मिनट, हाँ ये है ना 8 कॉमन है, 8 2 6,
और 8 12 10, 8 12 10। तो हमारे पास क्या पूछा था, 2 के विपरीत क्या होगा, 12 नंबर होगा। ओके, आप लोग ऐसे आप इसे उड़ा सकते हैं। समझ आ गया? ओके की रिपोर्ट है भाई, क्लियर हुआ सभी को जी। आगे आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। ये आपका सीपीओ में आया है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में बनेगा तो भी ऐसा ही बनेगा, दरोगा के एग्जाम में बनेगा तो भी ऐसा ही बनेगा, रेलवे के आरपीएफ एग्जाम में बनेगा तो ऐसा बनेगा, आरआरबी एनटीपीसी में बनेगा तो भी ऐसा ही बनेगा। चेंज थोड़ी हो जाएगा, बस डिजिट चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं चेंज होगा। देखो यार, अब यहाँ ये वाला प्रश्न है, पहली और दूसरी आकृति को उठाओगे तो दोनों में आप लोग देखो 4 संख्या कॉमन दिखाई दे रही है और 2 कॉमन है, तो ये तो 2 कॉमन ट्रिक है। 6 के विपरीत पूछा है, नहीं कर सकते इसको, तो पहले और तीसरे को उठाओ। पहले तीसरे में 4 6 यहाँ भी है और 4 6 5, 4 6 5, हाँ 4 4 कॉमन है दोनों में। 1 कॉमन ट्रिक, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 2 3, 4 2 3 और 4 6 5, 4 6 5। किसके विपरीत पूछा है, 6 के, क्या हो जाएगा 2। बचा नंबर है 4, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो यहाँ नहीं दिख रहा है 1। बस जो भी पूछे आपसे इजीली बता दोगे, जो भी पूछे आपसे आप इजीली उसे बता सकते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो। देखो ये सीजीएल 2023 में आया है, यानी आप लोग देखिए ना, क्या क्वेश्चन एक जैसे नहीं है। मैं वापस आया यहां से, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल, समझ रहे हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल, उसके बाद सीपीओ यानी दिल्ली पुलिस दरोगा, सेम नहीं है। आगे आ जाओ, सीजीएल, सीजीएल शिफ्ट 2 के 2023, बहुत पुराना नहीं, पिछले साल का, क्या सेम नहीं है? तो बिल्कुल चेंजिंग नहीं है। आप लोग ये बोलते हैं कि सर एसएसजीडी की रीजनिंग अलग है और सीजीएल की अलग है, सीपीओ की अलग है, सारी रीजनिंग एक जैसी है, बस थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता। 19-20 अंतर तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स चैप्टर का, अदरवाइज कुछ अंतर नहीं है। देखो यार, यहां आपने देखा कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर ये पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या है, तो हमें वही ट्रिक लगानी है, 1 कॉमन ट्रिक करना है। तो यहाँ 1 और 3 कॉमन है, तो पहले दूसरे से काम नहीं बनने वाला। पहले को और तीसरे को उठाओगे तो 264, 264, यहाँ कुछ भी नहीं है, नो कॉमन ट्रिक। तो दूसरे और तीसरे को उठा लो, यहाँ पर दोनों में देखो 4 नंबर कॉमन है, 4 संख्या दोनों में कॉमन है, तो इससे आप क्लॉकवाइज घूम जाओ भाई, बन गया क्वेश्चन। यानी 4 3 1, 4 3 1, आगे 4 2 6, 4 2 6, तो यहाँ इसके विपरीत क्या हो जाएगा 5। तो अब आपसे क्या पूछा है, बोला 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या है 5, तो आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर है, दूसरा वाला आंसर करेक्ट है। बोलो बात बन रही है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से कर ले जाओगे। नेक्स्ट आगे देखो यार, ये सीजीएल में आया ये भी, और 2023 में, यानी कि पिछले साल ही। देखो जरा करो इसको, कोई नहीं, 1 कॉमन ट्रिक का ही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या ओपन डाइस का, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर ले जाओगे। पहली और दूसरी फिगर को उठाओगे तो 4 5 कॉमन है, 4 5। अगर 3 के विपरीत पूछता तो 1 होता, 1 के विपरीत पूछा है तो 3 होगा। 2 कॉमन ट्रिक से बता रहा हूं मैं। बोला अभी सर आपने 2 कॉमन ट्रिक तो बताया ही नहीं, है ना, तो 2 कॉमन ट्रिक नहीं बताया तो इसे 1 कॉमन ट्रिक से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे आप 1 पहली और दूसरी फिगर से तो नहीं होगा, लेकिन पहली और चौथी फिगर से देख लो। चौथी फिगर में आप देखो 4 3 कॉमन है, यहाँ भी 4 3 नहीं होगा। दूसरी और तीसरी फिगर से करके देख लो, दूसरी तीसरी फिगर में सर देखो यहाँ पे 4 नंबर कॉमन है, 4 और 5, 4 और 5। अच्छा, अब देखो ये किसी भी स्थिति में 1 कॉमन ट्रिक से नहीं हो सकता, अब ये किसी भी स्थिति में 1 कॉमन ट्रिक से नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में से कोई भी फिगर ऐसी नहीं है जिसमें एक ही नंबर कॉमन हो। तो अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि 2 कॉमन ट्रिक से कर दो। 2 कॉमन ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ 4 और 5 कॉमन है, यहाँ 4 5 कॉमन है, बचा हुआ नंबर बचे हुए के विपरीत है। बोला सर ये भी तो कह सकता है 4 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, बिल्कुल पूछ सकता है, वो तो अभी मैंने कराया ही नहीं है। जो चीज कराई नहीं है वो फिर डाउट में रहेगी रहेगी, आगे चल के कराऊंगा। फिलहाल आप लोग समझिए 1 के विपरीत क्या हो गया 3, तो यहां क्या पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। सर नंबर सीरीज लेकर आइए, हाँ बिल्कुल लेकर के आऊंगा, चिंता मत करो, नंबर सीरीज का सभी लेकर के आऊंगा पूरा कंप्लीट ही। अब देखो फिर जीडी में आप लोग बोलोगे सर ये तो फिगर चेंज थी, सीजीएल में आपने देखा सर कुछ इस तरह की फिगर आ रही थी, तो भाई साहब ये देख लो जीडी में भी ऐसी फिगर है, 2023 में जीडी में बना है क्वेश्चन, बिल्कुल समान है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलो करो फिर सारे के सारे भाई। एक बार जिया सिंह, जयंती, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे।
इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे इसके साथ जो है हमें खेल खेलना है। आपसे पूछा है 3 दर्शाने वाले के विपरीत बताओ क्या होगा। तो अगर आपसे 3 के विपरीत पूछा है तो आप लोग देखेंगे 4 3 यहाँ कॉमन है, बात बनने वाली नहीं है। तो अब हम लोग दूसरे और तीसरे को उठाएंगे। इन दोनों में देखेंगे तो मेरे पास 3 नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 3 से आप लोग क्लॉकवाइज घूम जाओ तो 3 5 4 3 5 4 और 3 2 1 3 2 1। अब मेरे भाई यहां पूछा गया मेरे से 3 के विपरीत, तो 3 2 बार है, एक बार हटा दो, जो नंबर यहां बचा हुआ है वो यहां लिख दो। तो कौन सा नंबर बचा हुआ है? 6 नंबर बचा हुआ है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इतनी देर से क्वेश्चन करने के बावजूद भी आप क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रहे हैं, क्या कारण है? या तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई और कारण है, बताओ क्या इशू है। नेक्स्ट आगे देखिए। अब जरूरी थोड़ी कि आपको यहाँ पे नंबर ही मिले, भाई वर्ड भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी आ जाओ। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखो तो ये जीडी के एग्जाम में आया हुआ है, आपसे कह रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उनमें अलग अलग रंग हैं, लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफेद और काला एक साथ दिखाया गया है। हरा रंग दर्शाने वाले के विपरीत बताओ क्या होगा। तो अभी आप लोग देखो यहाँ पे हमें केवल एक रेड कलर कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। अब मैं मेरे भाई रेड कलर से क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा और रेड कलर से अच्छा 1 मिनट, रेड नहीं, 2 कॉमन ट्रिक लगेगी इसके अंदर। जैसे देखो रेड कॉमन है, ठीक है सर, व्हाइट भी तो कॉमन है, दोनों में व्हाइट भी कॉमन है, तो ग्रीन के अपोजिट क्या होगा? ब्लू कलर होगा। और पूछा क्या है? हरा, मतलब ग्रीन के अपोजिट पूछा है, तो ग्रीन मतलब हरा, हरे के अपोजिट क्या होगा? हरे के अपोजिट होगा ब्लू, ब्लू बोले तो नीला, ऑप्शन 4। अब मैं एक बार आपको 2 कॉमन ट्रिक वाला कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, ओके। तो यहां पर आप लोग देखिए, जैसे इधर आएंगे तो यहां पर एक टाइप मैंने बताया था, देखो वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। 1 कॉमन ट्रिक तो 100% क्लियर है, 1 कॉमन ट्रिक से तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्वेश्चन का आंसर ले लो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बस कुछ ही सेकंड में 2 कॉमन ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है जी। किसका? 2 कॉमन ट्रिक का। तो आप लोग नोट कर लेंगे 2 कॉमन ट्रिक, बहुत जल्दी बता दूंगा, ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी बात समझिए ध्यान से। जैसे मैंने यहां पर कोई भी संख्या लिखी, एक मैंने ये डायग्राम दिया, एक मैंने ये दिया, इसमें 1 2 3 और 2 3 4 ऐसा करके मैंने कुछ लिख दिया। ये पहला है, ये दूसरा है, यहां भी आप लोग यहां 4 कर लो इसे, 4 3 4 3 2। अरे यार फिर तो ये ज्यादा हो जाएगा, 2 3 2, चलो ये है। अब जैसे इसको देखिए आप लोग, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बोला आपसे पूछा गया कि ये बताओ जी इनमें विपरीत बताओ। तो अब आपने क्या देखा सर, यहाँ पे 2 संख्याएं कॉमन दिख रही हैं, एक 2 और एक 3, है ना। यहां भी आप लोग देखेंगे 2 और एक 3, ये 2 कॉमन ट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है। अब अकेला जो बचा हुआ है मेरे दोस्त, वो इसके विपरीत होगा। यानी अगर मैं कहूं 1 के विपरीत क्या है, तो 4 है, तो क्या है? 4 है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, क्या आप बता सकते हैं? ये बिल्कुल बता सकते हैं, क्या ही दिक्कत है सर। बोला बताओ तो सर, 2 के विपरीत बताओ, यहां 2 के विपरीत क्या होगा। तो पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि सर 2 के विपरीत कौन कौन से नहीं हो सकते। अब जो नहीं हो सकते उनको रेड कलर से पेंट करते हैं। क्या 2 के विपरीत 2 हो सकता है? बोला बिल्कुल नहीं हो सकता सर, स्वयं तो कैसे ही विपरीत होगा। क्या 2 के विपरीत 3 हो सकता है? बोला पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता, तो 2 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। क्या 2 के विपरीत 1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। क्या 2 के विपरीत 4 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, 2 4 तो 1 के विपरीत है, तो ये नंबर इनके विपरीत नहीं हो सकते। इनके अलावा जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो डेफिनेटली इसके विपरीत हो सकते हैं। जैसे 2 के विपरीत हमें यहाँ 5 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 और 6 में से कोई भी हो सकता है। ये अंदाजा कंफर्म नहीं लगा सकते कि अकेला 5 है या 6 है। बताओ समझ आ गया नहीं आया? बोलो जल्दी से, समझ आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मेरे भाई मेरे दोस्त कि यहां 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर पहले जो जो नहीं हो सकते उनको लिख लेते हैं। भाई 3 के विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता,
पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। सर हो 4 भी नहीं सकता क्योंकि 4 तो 1 के विपरीत है। तो फिर बचा क्या? बोला सर केवल और केवल बचा हमारे पास 5 या 6, ये इसके विपरीत हो सकता है डेफिनेटली। अब अगर मेरे दोस्त यहां ये वाली फिगर दे करके आपसे पूछता कि बताओ 5 के विपरीत क्या नंबर होगा, तो क्या आप बता सकते थे? बोला सर 5 तो दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल बता सकते थे। तो 5 और 6 के विपरीत या तो ये वाला 3 हो सकता है या 2 हो सकता है, ध्यान रखना, या तो 3 हो सकता है या 2। सेम 6 के विपरीत भी 3 या 2 में से कोई भी हो सकता है। ये बताने वाली बात थी। आई थिंक आप अब समझ गए होंगे। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें कोई गलती करने वाले नहीं है। ओके, चले भाई आगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों को हम लोग रफू चक्कर करते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा ओपन डाइस का। ओपन डाइस के क्वेश्चनों को बाद में करेंगे, फिलहाल मैंने कुछ और क्वेश्चन लगाए हुए हैं क्लोज डाइस के, उनको हम लोग चर्चा में लेकर के आते हैं पहले। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करना भाई। मानक पासे की पहचान करें, फटाफट पहचान करके बताओ, फटाफट पहचान करके बताओ। मानक पासे की पहचान करके बताओ मेरे दोस्त। मानक पासा क्या है? पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 है तो साधारण पासा, अन्यथा मानक पासा। भाई आपने देखा सर 5 और 2 7, ये तो साधारण पासा है, ये तो साधारण पासा है। ओके सर, 6 और 1 7, साधारण पासा है। आगे आपने देखा सर 4 और 3 7, साधारण पासा है। तो बचा हुआ है सी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देखना जरा, ये क्या कह रहा है। दिखाई गई है विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। हाँ ठीक है, ये करो। देखो मोर देन 2 फिगर, 4 फिगर मिल जाए, 3 फिगर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कॉमन ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन का आंसर आपसे कह रहा है। एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा बताओ। आज संडे है, क्लास लगा दी। हाँ आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि इस फ्री समय को क्यों ना यूज में लिया जाए और आपको एक टॉपिक खत्म करवा दिया जाए। ठीक है जी, तो डाइस आज कंप्लीट हो जाएगा। ये मान के चलना इससे बाहर कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यार देखेंगे आप लोग यहाँ पे इन दोनों को उठाएंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 5 4 5 4 कॉमन है। इन दोनों को उठाएंगे तो बात बन सकती है। ए और सी ऑप्शनों को उठा लो। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग संख्या कॉमन है क्या? 4। तो 4 में आप लोग देखेंगे क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 5 2, तो 4 5 2। उसके बाद यहां से 4 3 1, 4 3 1। किसके विपरीत पूछा? 1 के। क्या होगा? 2। यानी सी ऑप्शन राइट है, यानी सी ऑप्शन राइट है। कोई दिक्कत है किसी को? अरे भाई बड़े आसानी से बता सकते हो आप। आगे देखो, ये वाला देखना, ये क्या लॉजिक है? 2 3 5, 3 5 3 5। हाँ हो गया। अब देखो जैसे कि आप लोग यहां पर प्रश्न का आंसर देखिए तो आपसे एक चीज क्लियर होगी कि 3 और 5 टू कॉमन ट्रिक है। 3 और 5 टू कॉमन ट्रिक है। तो अब जैसे कि 2 बचा हुआ है, 2 के विपरीत क्या होगा? 4। 2 के विपरीत क्या है मेरे दोस्त? 4। तो यहां पे 2 के विपरीत ही तो पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या है? 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं आपके, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखो, ये वाला करो। इसमें गलती मत करना, मैं करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आपको, और गलती करी तो फिर देख लेना। करो आंसर जल्दी से, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे दोस्त? अब भी आप लोग देखेंगे तो 4 और 3 कॉमन है, यानी 2 कॉमन ट्रिक है। 5 के विपरीत होगा क्या? 6। लेकिन मेरे दोस्त ना 5 के विपरीत ना 6 के विपरीत, यहां 4 के विपरीत पूछा है। 4 के विपरीत पूछा है, तो बताओ कौन नहीं कर सकता? बोलो कौन नहीं कर सकता? अरे भाई कितना आसान प्रश्न है। बोला 4 के विपरीत। सर पहले ये देखो कि कौन कौन से 4 के विपरीत नहीं हो सकते। क्या 4 के विपरीत 4 हो सकता है? बोलो। बोला कभी नहीं हो सकता सर। क्या 4 के विपरीत पड़ोसी 3 हो सकता है? पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। सर 5 के देखो 4 के विपरीत 5 हो सकता है ना? क्या
6 हो सकता है, अभी 6 भी नहीं हो सकता, ये तो 5 के विपरीत है, तो ये नंबर कभी भी 4 के विपरीत नहीं हो सकते। तो फिर कौन कौन से हो सकते हैं? एक नंबर बचा हुआ है एक नंबर बचा हुआ है 2। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं अकेला कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? सी ऑप्शन। बोलो क्लियर है? अभी कोई दिक्कत, अभी कोई परेशानी तो नहीं होगी इन क्वेश्चनों को करने में? आगे आए नेक्स्ट। ये ओपन डाइस हो गया, इसको छोड़ो। हाँ, ये भी छोड़ो, ये सारे छोड़िए। चलिए अब हम लोग ना शुरुआत करते हैं ओपन डाइस की। ओके, अच्छा नो कॉमन ट्रिक वाला कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना? नो कॉमन ट्रिक रह गया। चलो मैं बता देता हूँ, खुद से ही क्वेश्चन देता हूँ नो कॉमन ट्रिक का। अच्छा, अभी नो कॉमन ट्रिक से पहले घुमाव वाले क्वेश्चन भी रह गए हैं। चलो पहले हम लोग करते हैं एक टू कॉमन ट्रिक में नो कॉमन ट्रिक होती है, टू फिगर गिवन में नो कॉमन ट्रिक। ओके, थैंक यू वेरी मच। नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। अब अगर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों नो कॉमन ट्रिक, तो नो कॉमन क्या होगा? 4 के विपरीत, सारे के विपरीत कैसे आप पता लगा सकते हैं? क्लास रुक गई, अभी देखना, अभी क्लास चल गई क्या? देखना मेरे दोस्त, क्लास चल गई क्या? ओके ठीक है। हाँ, इंटरनेट इशू हो गया था हल्का सा, अभी क्लास ओके है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ नो कॉमन ट्रिक है, कोई भी नंबर या कोई भी लेटर आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा। जैसे 1 2 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 5 6 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखें, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के विपरीत होता है, 2 के विपरीत 5 होगा। अब नजदीक वाले के विपरीत नजदीक वाला होता है, तो 3 के विपरीत 4 होगा। और एक दूर है तो दूर वाले के विपरीत दूर वाला नंबर होता है, 1 के विपरीत 6 होगा। ये तो आप दिमाग में एकदम बसा लें, ये तो आपके दिमाग के अंदर एकदम स्टोर होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक बात और ध्यान में रखें। बोला सर कौन सी बात? तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बात बताओ मुझे यार, ये तो फिगर ठीक है यहां पर हो, अगर ये टर्न कर जाए थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत टर्न कर जाए, तो फिर क्या करने वाले हैं आप? भाई अगर ये स्थिति ऐसे ना दिख के आपको ऐसे दिख जाए, बोला ये टर्न कर दे एक बार, बोला 4 इधर आ जाए, 5 इधर आ जाए, 6 इधर आ जाए, तो अब भी तो यही वाला पास है यहाँ पे, अब टर्न कर गया, तो क्या 3 के विपरीत अब यहां पर जो पहले 4 था अब 4 होगा? नहीं, अब तो 6 होगा। तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। ऑप्शन में अगर सिंगल सिंगल दे रखे हैं, बोला 2 के विपरीत दे रखा है 5, ठीक है 5 ही होगा। 3 के विपरीत 4 दे रखा है, 4 ही होगा। 1 के विपरीत 6 दे रखा है, 6 ही होगा। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक ढंग से ऐसे पूछे कि भाई 2 के विपरीत, तो यहां 2 के विपरीत जो इनमें ये तीनों नंबर हैं कहीं भी हो सकते हैं, तो 4 5 या 6 ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ठीक है, ऐसे ही 1 के विपरीत इनमें से कोई हो सकता है, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत इनमें से कोई भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ऑप्शन अगर ये इस तरीके से आ जाए कि 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ क्या है, तो 2 के विपरीत अगर ऑप्शन ऐसे हैं, कैसे भाई? कि ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2, तो अब आप क्या बताओगे? अब आप क्या बताओगे? बोला सर 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 5 नंबर होगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या है? 5। क्या आंसर है इसका? बोला सर 5। लेकिन ऑप्शन ऐसे ना देकर के ऑप्शन ऐसे आ जाए, बोला 5, ऑप्शन बी 4 5 6, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1, तो अब आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्त अब आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? कब, कहां, कौन सी कंडीशन में कौन सा आंसर करना है, बताओ जरा। क्लियर है? अब मैं आपको एक और तरीके का क्वेश्चन करवाता हूं, एक और टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे आप पहले पढ़ लेना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा अपने तरीके के साथ। जैसे कि ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इस वाली आकृति में, पहले पढ़ो इसको, यदि दिए गए पासे को दी गई दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो उसकी दृश्य सतह क्या होगी? यानी कि ये इस तरीके से इधर की तरफ जो है टर्न करवाना है। जैसे कि अगर मैं आपको डाइस दिखाऊं, तो आप लोग ये देखना, जैसे कि ये डाइस है, ठीक है। अब बोला ये डाइस है, बोला कि इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ मैं टर्न करूं, ये ऐसे करके, तो कौन कौन सी आकृतियां जो हैं वो कितनी बार घुमाने पर
2 बार घुमाने पर दिखाई देंगी और कितनी आपकी छिपी हुई होंगी, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट बताइएगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ ये चीज़ें। 1 सेकंड रुकना। देखो मैं क्वेश्चन दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है, डाइस के साथ मैच करेगा। देखो जैसे ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, है ना, मैं इसके माध्यम से दूंगा। ठीक, अब देखो जैसे कि मैंने ये वाला फिगर दिया आपको, बिल्कुल ऐसे लिखूंगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे आप लोग देखो ऊपर क्या लिखा है 6, ठीक है, ऊपर क्या लिखा है 6, फ्रंट में क्या लिखा है, बोला सर 1, ओके, इधर क्या लिखा है, बोला 2, 2 के और इधर जाओगे क्या लिखा है 3, 3 के यानी 1 के अब इधर देखोगे तो क्या लिखा है, बोला 4, मैंने यहाँ 4 लिखा। नीचे की तरफ क्या है, बोला 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये है। और मैंने कहा इसको निर्देशानुसार अगर मैं 2 बार घुमाऊं, ऐसे करके 2 बार घुमाऊं, तो अब कौन सी आकृतियां हमें छिपी हुई दिखाई देंगी, कौन सी दिखेंगी। तो पहले तो ये समझो कि दिखने वाली आकृति कौन सी होती है। दिखने वाली आकृतियां होती हैं ये वाली 162, और छिपी हुई आकृति कौन सी, जो पीछे है 3 5 4, ये वाली आकृतियां छिपी हुई हैं। तो अब अगर 2 बार घुमाओगे, मान लो कि भाई ये फिगर है, ठीक है, अब इसको मैं 1 बार घुमाऊंगा तो ये वाला दिखेगा। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे कि आप, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, बार बार घुमा रहा हूँ, है ना, बार बार घुमा रहा हूँ, तो घुमाने पर कोई सरफेस ऐसी है जो अपना चेंज नहीं कर रही है, बताओ, है कोई सतह। बोला हाँ सर है। ऊपर वाली देखो, इसको 20 बार क्यों ना घुमा लूँ मैं, ऊपर 6 ही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। ये लो, बार बार घुमाने पर ऊपर 6 ही रहेगा। अच्छा नीचे, नीचे 5 है, कितनी बार घुमा लो, 5 ही रहेगा, नहीं रहेगा, देखो जरा, ये समझ रहे हो, 5 ही रहेगा हर बार नीचे। तो यहाँ समझ में ये आया कि सर जब हम लोग इसे टर्न कर रहे हैं ना ऐसे करके, तो ऐसे घुमाने पर ऊपर और नीचे की स्थिति चेंज नहीं हो रही, तो ऊपर नीचे की चेंज नहीं हो रही, तो एक बार घुमाने पर, पहली बार घुमा रहा हूं मैं, ये 2 बार घुमा रहा है आपसे, तो मैं पहली बार घुमा रहा हूं, तो पहली बार इसे ऐसे घुमाने पर ऊपर और नीचे की स्थिति चेंज नहीं होगी, तो ये आपका 6 और 5 बिल्कुल समान रहेगा, कोई चेंज नहीं। ओके, लेकिन मेरे दोस्त जो ये 1 है, ये सॉरी मैं इधर नहीं, इधर घुमाना है, ये इधर नहीं, इधर की तरफ टर्न करना है, ये इधर की तरफ है निशान, देख रहे हो ना इधर। तो अब जैसे कि ये 1 2 ये लिखे हुए हैं ना, 1 इधर है, 2 इधर है, 6 इधर है, तो जब इसे मैं एक बार ऐसे पलट दूंगा, तो जो 2 आपका यहां दिखाई दे रहा था, अब 2 इधर आ जाएगा, हाँ या ना, बोलो। सॉरी मैं इधर पलट रहा हूं यार, इधर पलटा जाएगा ये। तो मैं यहां यहां देखिए, जैसे ये 1 है, तो ये 1 जो है फिगर इधर से पलट के कहां चली जाएगी, इधर, यानी अब 1 यहां से यहां चला जाएगा, ये देखो, अब 1 यहां से यहां चला जाएगा, हाँ या ना। तो फ्रंट में कौन आएगा, फ्रंट में कौन आएगा, 4, तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो अब आप लोग इसे जब इधर भेजोगे, तो ये 1 जो है वो इधर चला जाएगा, और 1 के बराबर में कौन है 2, ये इधर आ जाएगा, 2 के बराबर में कौन है 3, वो इधर आ जाएगा, और ये 4 इधर आ जाएगा। यानी एक बार इसको इस तरफ घुमाने पर दिखाई देने वाली सतह 4 6 1 और छिपी हुई सतह 3 5 2 होंगी। अब इसे दोबारा घुमाना है, तो अब अगर दोबारा घुमाओगे, तो मेरे दोस्त यहां समझना, दोबारा घुमाने पर, दूसरी बार घुमाने पर, अब इसे जब आप दोबारा घुमाओगे, तो फिर से ऊपर और नीचे वाली सतह तो चेंज नहीं होंगी, 6 की जगह 6 रहेगा, 5 की जगह 5 रहेगा, 4 उठ करके इधर आ जाएगा, 4 इधर आ गया, 4 के नजदीक 1 इधर आ गया, 1 के नजदीक 2 इधर आ गया, 2 के नजदीक देखेंगे ये 3 है, 3 इधर आ गया। तो 2 बार दिखाई देने पर, 2 बार घुमाने पर दिखाई देने वाली सतह कौन सी है, तो यहां लिख देता हूं मैं भाई, दिखाई देने वाली सतह है 3 6 4, 3 6 और 4, और छिपी हुई सतह कौन सी है, छिपी हुई सतह है सर 1 2 5, 1 2 5, समझ में आ गया। अब देखो दोबारा से कर लेते हैं, तो यहां पर मेरे पास जैसे पहले फिगर ये थी, अब मैं इसे जब 2 बार घुमाऊंगा, देखो अभी तो दिखने वाली कौन कौन सी है, एक तो ये वाली, कोई भी 3 सतह दिखती है तो इसे थोड़ा सा इधर रखा गया है, तो 1, और ये भी दिख रहा होगा 2, और ऊपर दिख रहा होगा आपको देखो 6, दिख रहा है 6, ओके, तो ये है। अब मैं इसको 2 बार घुमाता हूं, देखो 1 बार, और 1 मिनट, इसको जो है कहाँ गया, 1 बार और 2 बार, 2 बार घुमाया ये इस तरीके से। अब आप देखिए, क्या 2 बार घुमाने पर ये सारी की सारी आकृतियां सेम है या नहीं है, देखो 3 इधर दिख रहा है आपको, 4 इधर दिख रहा है, ऊपर देखो 6 है, नीचे देखो 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है, और इधर की तरफ जाओगे तो देखो आपको 2 दिखेगा, और इधर की तरफ जाओगे तो यार आपको जो है 1 दिखेगा, दिख रहा है।
तो ये सारे के सारे आपको 2 बार घुमाने पर ये दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके की रिपोर्ट है। चलो फिर इस क्वेश्चन को करो, इस वाले क्वेश्चन को करो फिर फटाफट जल्दी से। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, केवल आपको ना क्लियर करना था कि इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसे लेके तो जाओगे नहीं, ये तो केवल आपको समझाने के तौर पे मैंने दिखाया है। करो इसको। शगुन चौहान कह रही हैं कि सर मेरा नाम लो, नहीं तो मैं जाता हूं। अच्छा भाई। रक्षित कुमार, सर मेरा नाम लो। भाई नाम से क्या करना है, पढ़ लो यार, नाम लो नाम लो। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो भाई इसको इधर घुमाना है, कह रहा है कितनी बार घुमाना है, 2 बार घुमाना है। अब 2 बार घुमाओगे, देखो भाई डायरेक्ट भी घुमा सकते हो 2 बार, जरूरत नहीं है। 2 बार डायरेक्ट भी घुमा सकते हो, जैसे 2 और 4 तो कभी चेंज होगा नहीं, कितनी बार घुमा लो आप ऐसे करके। और जब इस 3 को या इस 5 पे आओ, 1 बार घुमाओगे इधर आएगा 5, 2 बार घुमाने पर 5 इधर आएगा, तो सीधा ही 5 इधर ले आओ ना। 5 के नजदीक कौन है, 3 इधर आएगा, 3 के नजदीक 6 इधर आएगा, 6 के नजदीक 1 इधर आएगा। तो दिखाई देने वाले कौन है, 1 2 6, और छिपे हुए कौन है, 3 4 5। तो क्या पूछ रहा है, दृश्य सहित सतह दिखाओ। दृश्य मतलब दिखाई देने वाली, 1 2 6। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाता है, जरूरत ही नहीं है 2 बार थोड़ी बनाओगे फिगर। नेक्स्ट, इसको देखो। अब ये आपकी आकृति कुछ इस तरीके से घुमा ले रही है। ठीक है, यानी अब मैं तो दोबारा से आपको डाइस दिखाता हूं कि जैसे पहले तो ये कंडीशन बन रही थी कि डाइस इस तरीके से टर्न कर रहा था। ओके, अब क्या है, अब इस तरीके से टर्न कर रहा है, और जब यूं टर्न करेगा तो मेरे भाई अब भी 2 स्थितियां या 2 सतह मूव नहीं करेंगे। अब कौन कौन सी सतह मूव नहीं कर रही, देखो फ्रंट वाली पे 4 ही लिखा हुआ है, कितनी बार घुमा लो। ओके, बैक वाली पे 2 ही आपको दिखाई देगा, कितनी बार घुमा लो, ये देखो कितनी बार घुमा लो, 2 ही दिखाई देगा। दिख रहा है 2 ही, ये 2 ही दिखेगा बैक वाली साइड में। तो अब यहां पर आपको 2 ही दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये है कि ये चेंज करोगे तो 5 और 4 चेंज नहीं होगा। 5 और 4 कितनी बार घुमा रहा है, दिए गए पास, अरे 10 बार घुमा रहा है भाई। एक बात बताओ यार, कि जैसे कि ये आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने है, यहां लगा हुआ है, मैं इसको 4 बार घुमाता हूं। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार घुमाने पर यही आ गया ना 1 नंबर। अब इसे 4 बार और घुमाता हूं, देखो 4 के बाद 5 6 7 8, यानी 8 बार घुमाने पर फिर वही आ गया। यानी 4 4 के पेयर में आप कितनी बार घुमाओ, 4 4 के पेयर में उसे कितनी बार घुमाओ, 4 8 16, कितनी भी बार घुमाओ, ठीक है, वो सेम रहेगा। तो अब जैसे कि कह रहा है कि 10 बार घुमाओ भाई, 10 बार का मतलब ये है कि 10 में से 4 और 4 8, 8 बार घुमाने पर तो सेम आ गया, तो 8 माइनस कर दो, बचेगा कितना, 2। यानी कि 2 बार घुमा रहा है, केवल 2 बार ऐसे घुमाना है। ठीक है, अब इसे 2 बार घुमाओगे, जैसे ये फिगर है आपकी, अब कौन कौन सा चेंज नहीं होगा, फ्रंट और बैक चेंज नहीं होगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा। अब जैसे 6 है ऊपर, 1 बार घुमाने पे 6 इधर आएगा, 2 बार घुमाने पे 6 इधर आ जाएगा। 6 का पड़ोसी कौन है, 1, 1 इधर रख दो। 1 का पड़ोसी कौन है, 2, 2 इधर रख दो। 2 का पड़ोसी कौन है, 3, 3 इधर रख दो। बस दिखाई देने वाली अदृश्य सतह पूछ रहा है, अदृश्य मतलब हिडन फिगर। ठीक है, इनविजिबल फिगर पूछ रहा है आपसे, जो छिपी हुई हैं। तो छिपी हुई हैं 1 4 6, 1 4 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बनाना एक ही, आपसे 10 पूछे 20 पूछे 50 पूछे, एक ही बार फिगर बना दो, एक ही बार फिगर बना दो भाई। ठीक है, एक ही बार फिगर बना देंगे। नेक्स्ट, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब मुझे लगता है कि डाउट में नहीं होगा, इजीली आप लोग कर ले जाओगे। चलो ये भी हो गया। अब सीधा सीधा हम लोग ओपन डाइस की तरफ मूव करते हैं। ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस कुछ इस तरह का डाइस होता है। आप लोग यहाँ देखेंगे कि ये ओपन डाइस है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन डाइस क्या होता है। आपने प्रश्न देखा होगा कि इस तरह का डाइस होता है ओपन डाइस। ये है ओपन डाइस, दिख रहा है, ये खुला हुआ पासा है, ये खुला हुआ पासा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे खोल करके, सही तरीके के साथ बना के दिखाता हूँ। ए बी सी डी ई एफ। तो अब जैसे कि देखो, ये देखो यहाँ पे बोला, अब इनके विपरीत पूछने लगे आपसे
कि विपरीत बताओ, ए के विपरीत, बी के विपरीत, सी के विपरीत की क्या है क्या नहीं है, कैसे बता पाओगे भाई? बोला आपने देखा सर ए के विपरीत सी है, तीसरा वाला विपरीत होता है, क्यों होता है? प्रूफ करके दिखा दूंगा। जैसे ए के विपरीत क्या होता है? सी। ए के विपरीत क्या होता है? सी। बी के विपरीत क्या होता है? डी, तीसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है। बी के विपरीत डी, बी के विपरीत डी, और ई के विपरीत एफ, ई के विपरीत एफ। बोला कैसे हो गया सर, ये कैसे हुआ? बंद कर लो ना इसे। ये कह रहा है जब इसको बंद करेंगे तो बंद कर लो इसको भी। भाई इसको जब बंद करा जाएगा तो ये इस तरीके से मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इधर आ जाएगा बंद होकर के। टूट फूट सकता है, थोड़ा सा ही ध्यान रखना, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको क्लियर ठीक से हो जाएगा। ये बंद करोगे तो इधर जाएगा, है भाई, हो जा बंद। ये नीचे जाएगा और ये इसके पीछे आ जाएगा। ये हो गया बंद। बंद करने पर देखो विपरीत, जैसे इतने से क्लियर हो जाएगा। अरे 1 मिनट रुकना, इसके अंदर के औजार निकल गए, कहीं मैं इससे खेलता रहूं पूरी क्लास में। 1 मिनट रुकना भाई, चेंज कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर के वो निकल गए। अब देखो जैसे बोला ए के विपरीत बताओ सर क्या है। भाई ए ऊपर है, ये दिख रहा है तुम्हें? ए के विपरीत देखो क्या है? सी। दिख रहा है नहीं दिख रहा? सी। बंद करने पर ये ए के विपरीत सी ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। बोला सर बी के विपरीत दिखाओ, तो जैसे ये बी है, बी फ्रंट में, बैक में इधर क्या होगा देख लो यार, क्या है? डी। तो बी के विपरीत देखना डी होगा। अब जैसे ई है, ई, ई ये है, ई के विपरीत दिखाओ क्या है, तो ई के विपरीत आप देखोगे तो देखो एफ दिखाई देगा, दिख रहा है? तो ये सब क्या है? विपरीत हैं। इस तरीके से आपको चेक करने होते हैं, ओके। तो यहां पर भाई तीसरा वाला विपरीत होता है, तीसरा वाला विपरीत होता है। तो पहली बात तो आप लोग ओपन डाइस हो या खुला पासा हो या बंद पासा हो या कोई सा पासा हो, एक चीज नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो भाई। तो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, तो विपरीत सतह, विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। अब कैसे देख सकती हैं यार, ये तो कॉमन सेंस की भी बात है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ले लिया, आपको कोई कोई भी दो विपरीत एक साथ देख सकते हो। अब अगर तुम्हारे कोई तीसरी आंख लगी हो तो पता नहीं, अदरवाइज मुझे तो विपरीत दिख नहीं रहा। बोला एक इधर है, तो मैं पीछे वाली आकृति ये कैसे देख सकता हूँ? ये वाली क्या है? 3 नहीं देख सकता ना यार। एक इधर है मेरी तरफ, तो मैं पीछे वाला तो कभी देख ही नहीं सकता। अब कोई ऊपर है, मैं ऊपर से ये देखना शुरू कर दूं, बोला 6 है सर ऊपर, ये तो 9 जैसा लगेगा आपको, देखो ये 6 है, तो क्या मैं इधर वाली आकृति देख सकता हूं कभी? ये देखना जरा। बोला नहीं देख सकता। तो इसलिए विपरीत कभी एक साथ दिख नहीं सकता। दिख सकता है विपरीत? नहीं दिख सकता। जब विपरीत एक साथ नहीं दिख सकता तो मैंने ये लिखा है कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्यों नहीं दिखाई देगी, मैंने प्रूफ के साथ बता दिया, नहीं दिख सकती भाई। अब क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा? ऐसे करके दिखाई देगा, ये देख लो। ये सीजीएल टायर 2 के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, टायर 2 में क्या पूछा है? जब नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है, यानी कि ये खुला हुआ है पासा और लगभग लगभग उसी तरीके से खुला हुआ था जो हमने शुरुआत में दिखाया, और इसको अब बंद कर देंगे, बंद कर देंगे तो एक, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, सिंबल दे रखे हैं, कुछ भी दे रखा होता है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोला कि इस वाले फिगर के विपरीत, यानी ये वाला जो निशान है इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या होगा? थर्ड वाला विपरीत होता है, तो इसके विपरीत क्या होगा? ये ट्रायंगल होगा। तो करेक्ट आंसर तीसरा है। तुरंत उड़ा दोगे, कितना देर लगेगी? मुश्किल से 1-2 सेकंड का समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, सीपीओ के एग्जाम में पूछा है, सीपीओ के एग्जाम में। अब ये वाला कहीं भी हो, 5 इधर हो, इधर हो, इधर हो, फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा 3 के विपरीत ही। ये 3 कहीं भी आ जाए, रहेगा 5 के विपरीत ही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सर ये यहां क्यों नहीं है ये बॉक्स, या ये बॉक्स यहां क्यों नहीं है। जहां मर्जी हो, रहेगा 5 के विपरीत 3 ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ 1 के विपरीत क्या होगा? तो भाई मेरे 1 के विपरीत होगा 2, एक नंबर छोड़ करके क्या होगा? 2। पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है भाई? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त। अब यहां आपसे ये पूछा गया है कि बताओ उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट से मोड़ करके नहीं बन सकता है। बताओ जरा कौन सा नहीं बन सकता है, फटाफट बताओ आंसर, कौन सा नहीं बन सकता? कौन सा नहीं बन सकता? देखो
आप जानते हैं सर ये विपरीत है, तो अब प्लस के विपरीत तो हो गया ये परसेंटेज, ओके। माइनस के विपरीत ये विस्मयबोधक चिन्ह है, ये वाला। और जीरो के विपरीत क्या है? जीरो के विपरीत ये एट का निशान है। तो अब एक साथ विपरीत नहीं दिखने चाहिए। तो अब आप पहले वाले ऑप्शन को देखो, परसेंट ठीक है, विस्मयबोधक ठीक है, जीरो बन सकता है, हमने ए ऑप्शन राइट किया। परसेंट जीरो माइनस ये भी बन सकता है, हमने राइट कर दिया। प्लस माइनस एट ये भी बन सकता है। परसेंट प्लस एट, परसेंट प्लस, देखो ये नहीं बन सकता बिल्कुल भी, चौथा वाला। तो आपने कहा सर ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो गलत है। बाकी तीनों बन सकते हैं, बाकी तीनों बन सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो अब ये देखोगे कि सर ये तो डी ऑप्शन ही लगा दो, है जी? नहीं। अब इस बात में एक चीज और समझ लो, ठीक है, जिसमें हम लोग गलती करते हैं बार बार, उस गलती को हम लोग सुधार लेते हैं। कैसे? देखिए, कंप्लीट करना सीखो इसको। जैसे यहां मैं बनाता हूं इस फिगर को कंप्लीटली, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। अभी वहां थोड़े से जो उसके सिंबल्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है। जैसे प्लस, माइनस, परसेंट, और ये विस्मयबोधक चिन्ह है यहाँ पे, और इधर लगा है एट, और इधर लगा है जीरो। अब जैसे यहां आपसे मैंने ये बना दिया, अब इसको कंप्लीट करना सीख लो। और अगर कंप्लीट करना सीख लिया तो कोई कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए उससे बाहर नहीं होगा। जैसे इसको आप लोग कंप्लीट करो, यहां पे ये कर लिया। अब ये जीरो बता रहा हूं ना मैं, कहीं भी आ सकता है, रहेगा एट के विपरीत ही। ऐसे ये एट कहीं भी जा सकता है, रहेगा जीरो के विपरीत ही। कर लोगे, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा काम और करना है। बोला क्या सर, ये विस्मयबोधक किसके विपरीत है? माइनस के। अगर मैं इस विस्मयबोधक को यहां रख दूं बॉक्स बना के, तो ये अब भी तो माइनस के विपरीत रहेगा। तीसरा वाला बॉक्स विपरीत होता है, हाँ या ना? तो ये नीचे वाला जो आइकन है या नीचे वाली कोई भी चीज है, उसको आप उठा करके ऊपर ले जा सकते हो। और जो सबसे ऊपर प्लस था उसे नीचे लेके आ सकते हो। बोला क्यों? क्योंकि ये है परसेंट के ऊपर, तो अब भी परसेंट के ऊपर ही होगा, तीसरा विपरीत होता है। ये कंप्लीट करना आ गया। अब अगर इसमें क्लॉकवाइज है और इसमें भी क्लॉकवाइज है, तो दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती है। लेकिन अगर यहां क्लॉकवाइज सही है, वहां एंटी क्लॉक, तो गलत है। पहला तो हमने ये देख के क्लियर कर लिया कि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्लॉक एंटी क्लॉक से आंसर नहीं बनता, जैसे इस वाले क्वेश्चन में नहीं बना। और क्वेश्चन किस एग्जाम में, ये तो देखो आप, जीडी के एग्जाम में है। आप लोग नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, तो आपने कहा सर डी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन कई बार आपको ऑप्शन, मैं जैसे कि एक ऑप्शन दे दूं, मैं ऑप्शन दे दूं आपको एक बॉक्स बना के, मैंने कहा भाई ये वाला, जरा ये बताना बनाया जा सकता है या नहीं? परसेंट माइनस जीरो, ये बनाया जा सकता है या नहीं? ये बताओ जरा, ये बन सकता है या नहीं? तो आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। बोला कैसे सर, विपरीत एक साथ नहीं दिख रहे। बोला माइनस दिख रहा है, ये रहा माइनस। सर परसेंट दिख रहा है, ये रहा परसेंट। सर जीरो दिख रहा है, ये रहा जीरो। तो इसका मतलब है ये सही है। लेकिन ये गलत है भाई, ये गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोग देखेंगे कि परसेंट माइनस जीरो यहां एंटी क्लॉक है और यहां क्लॉकवाइज है। तो दुनिया की कोई ताकत इसे सही नहीं कर सकती है। एग्जाम में आप सही करके आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां चेक कर लो, जैसे परसेंट विस्मयबोधक जीरो, परसेंट विस्मयबोधक जीरो, तो परसेंट विस्मयबोधक जीरो, यहां क्लॉकवाइज है, यहां भी क्लॉकवाइज है। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है। आगे आपने देखा परसेंट जीरो माइनस, तो परसेंट जीरो माइनस भी क्लॉकवाइज है, ये भी सही है, ये भी सही है। माइनस प्लस एट, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि हमसे गलत पूछा है, तो हम लोग केवल इसका आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे। क्या करेंगे? डी करेंगे। लेकिन मैंने इसलिए इतना ज्यादा आपको बताया कि कई बार ऐसा होगा प्रश्न के अंदर कि इस तरह के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। इसको देख रहे हो ना, कितने स्टूडेंट इसको गलत करके आते, बताना जरा, यस और नो में हाजिरी लगाओ। आप क्या गलत करके आते इस क्वेश्चन को? नहीं, सही करके आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सही करके आते हैं, क्योंकि किताबों में ये जानकारी नहीं है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करो। यदि दी गई शीट को मोड़ करके घन बनाया जाए तो y के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में, इसी वर्ष आया है, इसी वर्ष आया है। ओके सर, आ गया समझ में, ओके।
नया बैच रीजनिंग का बेसिक से कब तक आएगा? इमरान मलिक, अभी आप ले सकते हो रीजनिंग का बैच, फिर नया जो बैच आएगा वो तो अभी 2 ढाई महीने के बाद आएगा। 24 क्लास हो गई हैं उसमें, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। उसके बाद रेगुलर सुबह 8 बजे से 9 सवा 9 बजे तक क्लास होती है, तो अभी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल आप। तो देखो यार, जेड के विपरीत वाई है, तो आपसे वाई के विपरीत पूछा है, क्या होगा? जेड, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं आपको एक बार बैच के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये स्पेशल बैच है रीजनिंग का। कोई भी स्टूडेंट लेना चाहे तो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको बैच से संबंधित लेनी हो तो ये एप्लीकेशन, ये हमारे जो है नंबर है ऑफिशियली 97 16 81 84 70। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। रीजनिंग स्पेशल बैच है, लाइव बैच है, लाइव प्लस वीओडी। कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है। कोर्स कंप्लीट लगभग 4.5 से 5 महीने में होगा। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स की जो फीस है वो 999 रुपये नहीं है, अभी फिलहाल 40% डिस्काउंट चल रहा है, तो 599 कंप्लीट फीस है। इसमें मेरी 2 किताबें, एक रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक और एक प्रैक्टिस सेट्स की, यानी चैप्टर वाइज और मिक्स प्रैक्टिस सेट, दोनों किताबें बिल्कुल फ्री हैं। जो चैप्टर वाइज बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, और प्रैक्टिस सेट हिंदी में अवेलेबल है। लिमिटेड सीट्स के लिए ये ऑफर है, तो आप अभी इनरोल कर लीजिएगा। बड़े बेसिक से और एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आपको इनके सभी के क्लास नोट्स, पीडीएफ क्लास नोट्स, डिजिटल क्लास नोट्स और हैंड रिटन नोट्स वो सब मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम करेंगे, लाइव सेशन रहेंगे, पीडीएफ नोट्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक लाइन में मैं कहता हूं आपके लिए ये बैच एफिशिएंट है, क्योंकि इसका इसका मतलब है रीजनिंग एंड, इसके बाद कोई रीजनिंग नहीं है। ठीक है, एसएससी, पुलिस, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, स्टेट एग्जाम सभी में हेल्प करेगा। तो जो इच्छुक हो वो जरूर संपर्क करें इस नंबर पे और बैच को एनरोल कर लें। ये मान के चलना 599 रुपये में आपको कई हजार रुपए का जो है इसमें मटेरियल मिलने वाला है। अब आप लोग आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। तो प्रश्न है जो कि आपसे कहा गया है, ये CHSL में आया, ये भी 2024 में इसी साल आपसे पूछा गया है कि 20 के विपरीत क्या होगा। तो 20 के विपरीत सिंपल है सर, तीसरा वाला विपरीत होता है, तो ये इसके विपरीत होगा। क्या होगा? 21, 21। कितना देर लगेगी आपको करने में? चुटकियों का समय, पलक झपकते ही प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट, आगे देखो, एट के विपरीत क्या होगा? CHSL 2024 में आया है। एट के विपरीत क्या होगा? एट के विपरीत क्या होगा? तो एट यहाँ है, एंड यहाँ है, इनके विपरीत ये होगा। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत तो ये होता है और इसके विपरीत ये होता है, और बचा हुआ ये है, और इसके विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त? इसके विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे देखें। आगे देखेंगे तो यहां पर आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा आपका जो है वो ऑप्शन राइट होगा। आपसे कह रहा है दी गई शीट को मोड़ करके घन बनाया जाए, तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां संभवतः तत्व केवल भुजाओं को दर्शाने के लिए दिखाए गए हैं। यानी कि आप लोग देखिए मेरे भाई, सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन इससे बनाए जा सकते हैं। जैसे भाई, एक तरीका तो ये है कि इनके विपरीत ये है, ये इसके विपरीत है, यानी इस प्लस के विपरीत ये वाला प्लस है, खाली वाला। ठीक है, इस खाली के विपरीत खाली है, खाली के विपरीत खाली है। ठीक है, अब उसके बाद में आपने देखा खाली के विपरीत ये बिंदु है, यानी इस बिंदु के विपरीत भी खाली है, यानी ये आपको एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। अब आपने देखा कि सर यहां पर हम देखें कि ये प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला बोला, ये बिंदु दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये दिखाई दे रहा है, अब ये खाली वाला ये है या ये है? अगर ये दिख रहा है तो गलत है, ये नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा है तो सही है। अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इसमें आप लोग देखो, तो इसमें तो ये तो गलत है भाई, डेफिनेटली। बोला सर इसके साथ प्लस के साथ ये है, तो ये तो गलत है। ठीक, आपने अब देखा ये वाला डी वाला ऑप्शन, बोला प्लस के साथ में ये दे रखा है, प्लस के साथ में ये दे रखा है, ये भी गलत है। आपने देखा सर इस बिंदु के साथ में ये वाला प्लस है, और फिर हो सकता है स्क्वायर खाली ये वाला हो, तो यहाँ पे पहले और तीसरे के बनने के चांस हैं, पहले और तीसरे के बनने के चांस हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका राइट आंसर है। क्या सर 100% श्योर हो सकते हैं कौन सा सही है? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर इसे आप कंप्लीट बनाना सीख जाओ तो 100% श्योर भी हम हो सकते हैं, कोई परेशानी थोड़ी है भाई।
अब एक बात बताओ, यही आपका इस तरीके से मूवमेंट में होता तो आप लोग क्या कहते, सर इसको कंप्लीट कर लो, और ये खाली कहीं भी आ सकता है, इसको भी कंप्लीट कर लो सर, ये बिंदु कहीं भी आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है, बिल्कुल सर कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है सर, ये वाला प्लस ऊपर जा सकता है जरूरत पड़ने पर, बिल्कुल जा सकता है, ये वाला खाली नीचे आ सकता है, बस। अब आप क्लॉकवाइज देख लो, इसमें क्लॉक है तो उसमें भी क्लॉक होना चाहिए। जैसे ये प्लस है, प्लस के बाद में ये बिंदु और बिंदु के बाद में खाली, तो देखो यार, अब यहां पर देखोगे प्लस, प्लस के बाद में बिंदु और बिंदु के बाद में खाली, बिल्कुल सही है, पहला सही है, 100% सही है, ठीक है। आगे आप लोग देखोगे इसमें ये प्लस के बाद बिंदु, प्लस के बाद बिंदु, तो देखो यार प्लस, प्लस के बाद बिंदु, बिंदु के बाद खाली, तो यहां भी प्लस, प्लस के बाद बिंदु, बिंदु के बाद खाली, तो ये भी सही है, बिल्कुल चांस है, सही होने के चांस क्या, 100% सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कई बार ऐसा होगा ना कि यहाँ तो हमें विपरीत दिख के ही पता लग गया कि ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, नहीं भी दिखे तो भी कर सकते हो। समझ आ गया, ओके की रिपोर्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या पूछा है, यस, उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है बताओ, बोलो कौन सा, एक बार लाइक कर दो सेशन को सभी भाई। बोलो जल्दी से। देखो अब इसके अंदर क्या सिचुएशन है कि सर एक के विपरीत तीन होगा, ये तो क्लियर है, एक के विपरीत तीन होगा, कोई डाउट है, पहला तीसरा, ठीक है, दो के विपरीत चार होगा, पांच के विपरीत छह होगा, ठीक है, विपरीत एक साथ नहीं दिखने चाहिए। आपने देखा सर दो पांच छह, तो पांच और छह विपरीत हैं सर, ये तो बन नहीं सकता कभी भी, क्योंकि पांच और छह एक साथ दिख गए ना, ये पांच और छह विपरीत एक साथ दिख गए सर, पांच और छह यहां भी दिख गए, ये भी गलत है। आगे देखो सर, दो छह तीन, दो छह तीन, दो छह तीन, ये सही है। आगे देखा एक चार छः, एक चार छः, ये भी सही है, एक चार छः, सी और डी सही है, सी और डी, यानी तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहें तो इसे उस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां से इस फिगर को कंप्लीट कर लो, इसको कंप्लीट कर लो, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे, क्लॉकवाइज घूम के देख लो, सही है तो सही है, नहीं तो गलत है। नेक्स्ट आगे देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो ये थोड़ा सा आपको ना परेशान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, आप लोग चेक करो ये क्या पूछा गया है इसमें। ये भी आपका CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि एक पासे की दो स्थितियां दिखाई जाती हैं, यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं को अनुमत मोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ये बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बताओ जरा फटाफट से। देखो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। देखो जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन देखा आपने, एल एल दोनों में कॉमन है, तो एल को यहाँ लिखो, एल के बाद में क्लॉकवाइज घूम जाओ दोनों से, तो एल ओ पी, एल ओ पी, आगे घूमेंगे तो एल एन क्यू, एल एल एन क्यू, तो ये तो दोनों विपरीत हो गए, बचा हुआ एक लेटर है, कौन सा बचा हुआ लेटर है, तो बोला सर एल एम, एम बचा हुआ है, तो एल के विपरीत हो जाएगा एम, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, जैसे आप लोग यहां देखेंगे तो ये विपरीत होता है, एम के विपरीत एन है, एम के विपरीत एन है, नहीं दिख रहा, ओ पी, ओ पी, ठीक है, क्यू एल, नहीं ये तो सही हो सकता है, चांस है, क्यू एन, पी ओ, पी ओ, उसके बाद एल एम, देखो एल एम यहां विपरीत है, ठीक है, ओपी, 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 ओपी विपरीत नहीं है, देखो यार यहाँ आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये तो विपरीत हमने देख ही लिए, अब यहाँ जो विपरीत है वो तीसरा वाला विपरीत होता है, जैसे Q के विपरीत P होना चाहिए, और Q के विपरीत यहाँ क्या दे रखा है L, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि Q के विपरीत तो P होना चाहिए, गलत है ये ऑप्शन। आगे देखा सर P के विपरीत O है, देखना P के विपरीत O नहीं है, Q है, ये भी गलत है। आगे आओगे तो Q के विपरीत N दिखाई दे रहा है, Q के विपरीत N कैसे हो जाएगा, ये भी गलत है। आगे Q के विपरीत P है, देखो ये Q के विपरीत P है, ये बात सही है, Q के विपरीत P है, और O के विपरीत N है, O के विपरीत N है, ठीक है। आगे L के विपरीत M है,
एल के विपरीत एम, चौथा वाला सही है, चौथा वाला सही है, चौथा वाला सही है, ए सही नहीं है, चौथा वाला सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्लियर है? ये विपरीत ही तो होता है, ओपन डाइस में नहीं देखा, ये वाला विपरीत, ये विपरीत, ये विपरीत, तो विपरीत विपरीत इस वाले ऑप्शन में देख रहे हैं, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा आगे खत्म हो गए, एक टाइप और रह गया है आपका। अच्छा एक पहले तो इस वाले क्वेश्चन को करो, पहले तो आप इस वाले क्वेश्चन को करो, कौन सा सही है। ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग करिए फटाफट। बस इतना ध्यान रखो कि यहां पर आप लोग जानते हैं कि एक के विपरीत दो होगा, ये तो क्लियर है सर। ओके, तीन के विपरीत छह होगा, ये भी क्लियर है। बीच में पांच है, तो पांच के विपरीत जो होगा, जब ये बंद होंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति आपको दिखाई दे। ठीक है, लेकिन ये ओ ए बी सी डी आपको दिखेगा कैसे, यहां देखें आप, जैसे यहां पर जो ये क्लॉकवाइज चीजें हैं, क्या है, ए डी सी बी, तो ए डी सी बी आपको ए डी सी बी ऐसे अगर दिख रहा है ना क्लॉकवाइज, तो वो गलत है, क्योंकि अगर यहां क्लॉकवाइज है तो प्रश्न आकृति में आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो आंसर आकृति में एंटी क्लॉक होना चाहिए। तो जहां आपको ये ए डी बी सी अगर दिख रहा है, तो ए डी बी सी ये वाला सही है आपका, एंटी क्लॉक सही होगा, क्लॉकवाइज गलत होगा। ठीक है, एंटी क्लॉक सही होगा और क्लॉकवाइज गलत होगा। ठीक है, अब देखो यार, ए डी सी बी, ए डी सी बी क्लॉकवाइज दिख रहा है, गलत है। ए डी सी बी ये वाला सही है। ओके, ए डी सी बी ये वाला सही है, ए डी सी बी ये वाला सही है, यानी कि ए कहीं भी हो, किसी भी साइड में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आपका जो है वो दूसरा तीसरा आ, दूसरा तीसरा, एक मिनट देखो जरा, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, तीनों ही सही हैं यार, इसमें तो तीनों ही आपके सही हैं। क्या पूछा है, पांच के विपरीत नहीं होगा। अच्छा, पांच के विपरीत नहीं होगा ये पूछा है, तो ये तो इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है, नहीं होगा तो ये वाला नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट होगा, ये विपरीत नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ओनली ए, विपरीत नहीं हो सकता ये पूछा गया है, विपरीत नहीं हो सकता ये पूछा गया है, तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक लास्ट टाइप की ओर। ये वाला टाइप भी आपके एग्जाम में बनता है, जैसे यहां पर एक दो और ये तीसरी आकृति में पूछा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। इसकी पीडीएफ एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम के अलावा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी मिल जाएगी। तो ये आप लोग जो कमेंट्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, मैं इस फोन में दिखाता हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं कमेंट्स चल रहे हैं, इस कमेंट्स में यहाँ एक लिंक पिन हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। जब आप व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो उसमें आपको लिंक वीडियो का डेली जो यूट्यूब पर वीडियोस होंगी, और साथ ही साथ आपको डेली पीडीएफ भी वहाँ पे मिलती रहेंगी, और जो भी अनाउंसमेंट्स होंगे हमारे वो सारे के सारे मिलते रहेंगे। तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। अब इनको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आपका ये है कि आप लोग कॉमन ट्रिक देख लो, जैसे बी ई सी और यहाँ एफ ए बी, तो दोनों में जो कॉमन है वो है बी। बी से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, बी से क्लॉकवाइज घूम जाओ, ठीक है। तो आपने कहा सर बी ई सी, आगे बी एफ ए, बी एफ ए, तो ये क्या लिख दिया मैंने, बी ई, बी ई सी, ई है ये बी ई सी, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ जो बी है, बी के विपरीत क्या हो जाएगा, बोला सर ए आ गया, बी सी डी, तो यहाँ डी हो जाएगा। बी के विपरीत डी, ई के विपरीत एफ और सी के विपरीत ए, ये विपरीत हो गए। अब जैसे मैं यहाँ देखूँ आपसे, है ना, तो यहाँ आप लोग देखिए कि जैसे डी के विपरीत है, डी तो आ नहीं सकता। जैसे ऑप्शंस आप एलिमिनेट करना सीखें, ऑप्शनों को एलिमिनेट करना सीखें कैसे, जैसे क्या सर यहाँ पर डी आ सकता है, बट डी कैसे आ सकता है, डी तो पड़ोसी है, डी तो बिल्कुल नहीं आ सकता, डी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है।
और क्या बी आ सकता है यहाँ पे? भाई डी का अपोजिट है बी, ये देखो ना, डी का अपोजिट है बी। अब डी का अपोजिट बी है तो बी भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता। तो यहां पर बोलोगे आप सर एक काम कर लो, यहां पर ए रख लो, ए रख सकते हो ए? बोला हाँ सर ए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए रख सकते हैं। ए सी के विपरीत है, सी भी नहीं है, ए रख सकते हो। और यहाँ पर सी भी रख सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बोला सर एक कैसे चूज करेंगे, एक ही ऑप्शन आए तो चेक कर लो जरा। जैसे यहाँ पे ए रखेंगे हम, तो एक एक क्लॉक में बी आना चाहिए था, एक एक क्लॉक में बी आना चाहिए था। बी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ए के राइट में बी होगा और बी के राइट में फिर एफ होगा। तो ए तो नहीं रख सकते यहाँ पे। अगर ए रखोगे मेरे भाई यहाँ पे, तो फिर ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद में डी आना चाहिए, ए के बाद में क्लॉकवाइज डी आ रहा है यहाँ, जबकि बी आना चाहिए। तो ए फिर नहीं हो सकता। बोला गलत है जी। तो कौन सा होगा यहाँ पे? बोला फिर सी ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? हाँ या ना? और एक और तरीका है इसका करने का, ओपन डाइस के थ्रू कर सकते हो। ओपन डाइस के थ्रू कैसे करोगे? तो ये वाला डाइस आपको बनाना आना चाहिए, सिर्फ इतना सा, ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये बनाना आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोला सर इसमें कैसे बनेगा ये? तो इसमें आप लोग सबसे पहले रखो किसको, बीच में रखो जो कॉमन है दोनों में। जैसे बी कॉमन है दोनों में, बी को आप बीच में रख लो, बी को आप बीच में रख लो। और बी से, जैसे ये वाला बी है, इससे क्लॉकवाइज घूम जाओ, बी ई सी, बी ई सी। और यहाँ आप लोग अब बी से क्लॉकवाइज घूम जाओ, बी एफ ए, बी एफ ए। या एक काम करो, अब आप विपरीत रखना जानते ही हो। जैसे बी के विपरीत जो होगा वो इधर आएगा, और बी के विपरीत क्या है? डी, डी इधर ले आओ। ई के विपरीत क्या है? ई के विपरीत एफ है, एफ कहाँ आएगा? इधर आएगा। सी के विपरीत ए इधर आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको और कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये कहीं भी आ सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ओपन डाइस में, है ना। ये एफ कहीं भी आ सकता है, ये एफ जरूरत पड़ने पर कहीं भी, और ये ई कहीं भी आ सकता है। डी को ऊपर ले जा सकते हो, ए को नीचे ला सकते हो। ये बन गया कंप्लीट। अब आप चेक कर लो। बोला सर हम क्या चेक करें? डी से एफ के बाद आगे चेक करो क्या आएगा, डी से एफ के बाद आगे चेक करो क्या आएगा। तो डी के बाद एफ, एफ के बाद क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या है, ये सी। तो यहाँ पर 100% क्या है? सी आंसर है। इसमें आपको है ना माथाकोरी करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही कर सकते हो इसको। आ गया समझ में? कोई डाउट है अब किसी को तो बताओ जरा, कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं तक भी? इसको करो, कैसे करना पसंद करोगे? दोनों तरीके में से कोई सा तरीका लगा लो, ये दोनों तरीके से करेंगे, ओपन डाइस से भी और क्लोज डाइस से भी। करो जल्दी फटाफट। मेरे पास तो सैकड़ों तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने, सैकड़ों नहीं बहुत सारे, मतलब सैकड़ों तो ज़्यादा कह दिया, मतलब कि दो दो तीन तीन चार चार तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरे तो मैं तो ना केवल देख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इतना नज़रों के अंदर ये छिपे हुए हैं सारे क्वेश्चन कि दो तीन टॉपिक तो मेरे को थोड़ा सा परेशान कर देते हैं कई बार। जैसे एक टॉपिक हुआ नंबर सीरीज, नंबर सीरीज सभी कोई दिक्कत में लाती है। कितने भी क्वेश्चन कर लो, कैलकुलेशन फास्ट है तो क्वेश्चन सही हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अदरवाइज उसमें पेन पेपर की जरूरत होती है। लेकिन कम से कम बता रहा हूँ आपको, जितने वर्बल रीजनिंग के इन दो तीन टॉपिकों को छोड़कर जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, दो तीन टॉपिकों को छोड़कर जितने भी टॉपिक हैं, वो मैं पेन पेपर की जरूरत नहीं लगती, मुझे कोई जरूरत नहीं लगती। क्वेश्चन देखते सॉल्व आंखों में आ जाता है कि हाँ ये इसका आंसर है। कोई सा भी टॉपिक हो, इन्हें छोड़ के दो तीन बता रहा हूँ मैं, सीरीज टॉपिक को छोड़ करके, कोडिंग डिकोडिंग को छोड़ करके। कोडिंग डिकोडिंग में भी ये मान लो 90% तो बिना पेन पेपर के हो जाते हैं, लेकिन कुछ 10% क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, वो या नंबर कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हो आप, में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि मिसिंग नंबर हुआ, मिसिंग नंबर में भी प्रॉब्लम हो जाती है, पेन पेपर की जरूरत होती है। इसके अलावा एनालॉगी टॉपिक है, उसमें भी कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। बाकी जितने भी टॉपिक है, कैलेंडर हुआ, क्यूबॉइड हुआ, क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, ये जो टॉपिक चल रहा है, डाइस हुआ, डायरेक्शन टेस्ट हुआ, या फिर आपका जो है मतलब जितने भी टॉपिक हैं बाकी सारे तो विदाउट पेन और पेपर ही सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन। आगे देखो यार, ये वाला क्वेश्चन करोगे आप लोग तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 5 कॉमन है दोनों में। और 5 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 2 3, 5 2 3 और 5 6 1, 5 6 1। बचा हुआ क्या नंबर है? प्लस 4, 4 इसके विपरीत हो जाएगा। इसके विपरीत हो गया, 5 के विपरीत 4। ठीक है, अब बोला यार यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आने के चांस है वो देखो, एलिमिनेट करो पहले कौन कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो यार 6 तो हो नहीं सकता ना, 6 तो ऑलरेडी आ गया, 6 नहीं हो सकता, 4 है नहीं उधर,
तो अब कौन कौन सा नहीं हो सकता? तो मेरे भाई यहाँ पर 4, 4 के विपरीत क्या है? 5, तो 5 भी नहीं हो सकता। 4 के विपरीत है ना 5, तो विपरीत एक साथ कैसे दिख जाएगा? नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 या 3 में से कोई हो सकता है। पहले 1 रख लें, तो 1 रखोगे तो यहाँ देखो 6 के बाद 1, 1 के बाद क्या 5 होना चाहिए, 6 के बाद 1, 1 के बाद 5 होना चाहिए, तो 1 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो यहाँ फिर 4 है और यहाँ 5 है, तो गड़बड़ हो गई ना। तो यहाँ 1 नहीं आएगा, तो 1 नहीं आएगा, 1 को हटाओ, कौन आएगा? 3 आएगा आंसर में। तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो आंसर आएगा 3। क्लियर हो गया? अब इसे ओपन डाइस के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओपन डाइस के माध्यम से कैसे होता है मेरे भाई? ध्यान दो। तो यहाँ पर आप इसे कंप्लीटली इस फिगर के अंदर जो है रख सकते हैं। इस फिगर के अंदर इसे कंप्लीटली आप लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखा कॉमन क्या है सर? कॉमन था 5। तो 5 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 2 3, तो 5 2 3। अब विपरीत आप लोग जानते हो, 5 के विपरीत क्या है? 4। 4 कहाँ आएगा? नीचे। आगे देखा 2, 2 के विपरीत क्या है? 6, 6 कहाँ आएगा? इधर। 3 के विपरीत ऊपर आता है, 3 के विपरीत क्या है? 1, ये 1 इधर आ गया। कंप्लीट करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि यहां से आप इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हो, यहां से आप इस फिगर को कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करा तो ये 6 कहीं भी आ सकता है, ठीक, ये 2 कहीं भी आ सकता है, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर जा सकती है। बस अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, यहाँ पे हमने क्या चेक करना है सर? 4 से 6, 6 के बाद क्या आएगा? 4 से 6, 6 के बाद क्या आएगा? देखो 4, 6 के बाद में क्या है? 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। 100% क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप लोग उस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग करेंगे, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए आंसर होगा, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, आप इसका आंसर करेंगे कमेंट में। ठीक है, बाकी मुलाकात करते हैं मंडे में, यानी कल, और शाम को भी क्लास लगेगी आपकी, तो शाम को 8 बजे भी आप लोगों को आना है। और दूसरा चैनल हमारा रीजनिंग बाय विवेक सर, जिसपे हम लोग अलग अलग तरीके से चीज़ें करा रहे हैं, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियो को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, धन्यवाद। और एक बार मैं आपको बैच के बारे में और बता देता हूँ। स्पेशल जो रीजनिंग का बैच है मैंने आपको बताया है अभी, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में। जिसको भी रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना है वो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और केवल 599 रुपीज़ है इसकी फीस। ये मान के चलना, ये बहुत कम फीस है, बहुत कम। जब आप इस बैच को एनरोल कर लेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई 599 रुपये में हमने मतलब कि कोई ऐसी चीज़ ले ली है जो आपके कैरियर को बनाने में कहीं ना कहीं चार चांद। कोई भी एग्जाम आपका सिलेक्शन, कोई भी एग्जाम हो, सिलेक्शन रीजनिंग के कारण होता है। जो स्टूडेंट 100% एक्यूरेसी के साथ जो है एग्जाम करके आते हैं रीजनिंग में, क्योंकि मेरे भाई देखो, अगर आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम में हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस, इसके अलावा कई एग्जाम है जिनमें इंग्लिश होगी तो हिंदी नहीं होगा, हिंदी होगी तो इंग्लिश नहीं होगा, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो मान के चलिए हिंदी को हटाता हूँ, मैं इंग्लिश को देखता हूँ। जैसे एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनमें इंग्लिश या हिंदी तो एसएससी जीडी में है, बाकी सब में तो इंग्लिश है। जैसे मान के चलिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं कर सकते, बहुत सारे जिनका मैथ अच्छा है वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैथ में 100% स्कोर नहीं हो पाता। ठीक है, और जीएस में तो खैर कोई कर ही नहीं सकता, कोई तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% स्टूडेंट 100% स्कोर नहीं कर सकते, सेम इंग्लिश में भी नहीं कर सकते। तो एक रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक सही ढंग से पढ़ा जाए, गाइडेंस अच्छी हो, तो हम लोग इसमें 100% स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इतना ही कहूँगा आपसे। अगर आप इच्छुक हों, आपको लगे कि सर का पढ़ाया हुआ हमारी समझ आ रहा है, 0 से एडवांस लेवल तक आप जाना चाहते हैं, 100% स्कोर अपने एग्जाम में करना चाहते हैं, प्लीज़ इसको एनरोल कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, अभी इस पर छूट चल रही है 40% की। वैसे ये 999 फीस है इसकी, 999 रुपये। तो 999 रुपये तो अभी मैंने नहीं रखी है इसकी फीस, इस पर 40% डिस्काउंट है। ये केवल और केवल 599 रुपीज़ फीस बैच है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, टेक केयर, नमस्ते।